गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, मस्त होंगे। हम भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो हो गई है सुबह, उठ गए हैं, फ्रेश वगैरह होकर आ गए हैं। पतिदेव जा रहे हैं नहाने के लिए और मैं बना रही हूँ अपने प्यारे पतिदेव के लिए नाश्ता। अपने पति परमेश्वर भगवान के लिए नाश्ता। क्या? हाँ, मैं तो पीटती तो हूँ बाबू, पूरा दिन पीटती, बेलन चिमटे सबसे पीटती रहती हूँ, है ना। क्या करें, ऐसी बीवी मिली आपको तो क्या कहा गया, है ना। इस मेरे हस्बैंड बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी देर के लिए होगी देना फिर तो मैं वहां पीटूंगी ही पीटूंगी। आज देखूंगी ही पीटूंगी। ओए तू नीचे क्यों बैठा है? बीच में क्यों बैठा है? तो चलो फिर बनाते हैं नाश्ता। आज बना रही हूँ मैं अपने पतिदेव के लिए पूरी, जैसे कि उन्हें पराठे और चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल रात को मैंने खीर बनाई थी, तो आज पूरी और खीर खाएंगे वो। पूरी, खीर और चाय। चाय उन्हें बहुत ही पसंद है, आप लोग जानते ही हो, है ना। खीर क्या था ना, मैंने फ्रिज में इसको लगा दी क्योंकि ठंडी खीर बहुत अच्छी लगती है। खाई आप लोगों ने कभी ठंडी खीर करके? मतलब मस्त मेरे को ना खीर बनानी आती ही नहीं, सच में बिल्कुल भी नहीं आती। कभी नहीं बनाई मैंने ज़िंदगी में खीर। शादी के बाद भी मैंने नहीं बनाई खीर, शादी के बाद भी मम्मी बनाती थी खीर। बट अब मैंने कल यहाँ पर आकर, हरेला था तो मतलब कल था 16 तारीख को, ये ब्लॉग तो पता नहीं कब आएगा, तब मैंने खीर बनाई। और हमने सुबह नहीं बनाया, रात को बनाया, क्योंकि सुबह ये ऑफिस चल जाते तो मैं किसके लिए बनाती, क्या ही बनाती, इसलिए। रिफाइंड हो गया है गरम और यहाँ मैंने आटे की लोई भी बना ली है। बेलते हैं फटाफट फटाफट। गाइस कल हरेला था, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा हरेला ससुराल में नहीं हुआ। जब से मेरी शादी हुई है मेरा हरेला हमेशा ससुराल में ही हुआ है। मैं कभी मायके भी नहीं गई हूँ अपने हरेले पे। जैसे कि लड़कियाँ तीज त्योहारों पे जाती हैं मायके, बट मैं किसी त्योहार में अपने मायके नहीं जाती, सिर्फ राखी को छोड़ के। क्योंकि पता ही है आपको, मायके जाके मेरा क्या ही होता है ना। ऐसा नहीं है कि मायके जाके मुझे बहुत प्यार नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। मैं मायके जाती हूँ तो हमेशा अपनी चाची के घर जाती हूँ, क्योंकि मेरी शादी के बाद से मेरे पापा गांव शिफ्ट हो गए थे। घर है हमारा बट वो शिफ्ट हो गए थे क्योंकि स्कूल में वो पढ़ाने लग गए थे पापा। अकेलापन हो गया था ना, इसलिए। बेटी की शादी हो गई, मम्मी है नहीं, भाई दोनों बाहर जॉब भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है एक आदमी के ऊपर। तो फिर मैं शिफ्ट हो चुकी, नो इसलिए पापा वहाँ शिफ्ट हो गए थे। और तो क्या ही हरेला, कौन ही करता मेरा हरेला ना। अरे भाई की शादी भी नहीं हुई है बड़े की, जो भाभी करे, भाभी होगी तो हमारा घर बन जाएगा। और वो बोलता है मेरे को शादी करनी ही नहीं है। कुछ लोग, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सीरियस ही नहीं है वो अपनी लाइफ को लेके। उन्हें लगता है शादी नहीं करेंगे, बोल दिया तो हो गया। बट शादी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ का, घर बसाने का, घर को सुंदर बनाने का, घर को घर बनाने का। मेन लड़के तो जैसे मर्जी रह लेते हैं, बट जब बीवी आती है तो घर को घर वही बनाती है। मुझे भी उम्मीद है जब मेरी भाभी आएगी कभी तो घर को घर बनाएगी। बट कोई नहीं, जैसे जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है। वैसे भी मेरी किस्मत कहीं ना कहीं लेके बहुत ज़्यादा वो रहती है, दुखी, मतलब दुखी क्या, दुख भोगने वाली, दुखों से निकल के मुश्किलों से वो करने वाली, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो कोई नहीं, देखते हैं। बाकी मैं जब भी घर जाती हूँ तो मैं अपनी चाची के घर जाती हूँ। गौरव आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, गौरव मेरी सगी चाची का बेटा है। और हम लोग
बचपन से साथ रहे हैं। हमारा ऊपर था, मतलब उनका ऊपर वाला घर था, हमारा नीचे वाला। फिर जब हमने नया घर बनवाया तो उनका नीचे था, हमारा ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज अपने गौरव से ही रही हूँ, भाई से, और किसी से इतना नहीं रही, अपने सगे भाइयों से भी नहीं रही जितना गौरव से रही हूँ। मतलब गौरव ही हर चीज़ मैनेज करता है, मेरा यूट्यूब वगैरह सब वो ही मैनेज करता है, और हर चीज़ बताना समझाना, मेरे को ब्लॉगिंग में लाना भी डिसीज़न उसी का ही था, और मेरे हस्बैंड का था, सब दोनों का था, बट ज़्यादा गौरव का था। गौरव ने ही सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा करा है इस चीज़ में। तो अच्छा लगता है जाना मुझे वहाँ पर, बट ये है कि ज़्यादातर उसका काम ही रहता है, सीजन्स में तो वो ज़्यादा ही रहता है। वो वेडिंग्स वगैरह में फोटोग्राफी वगैरह की एडिटिंग, ये सब अच्छी शादी में जो वो होती है बड़ी बड़ी, मतलब उसमें तो उनकी वीडियो एडिटिंग वगैरह, फोटोग्राफी ये सब करता है। तो इसलिए उसका सीजन्स में बहुत काम रहता है, और सीज़न नहीं भी होता तब भी उसका रहता ही है कहीं ना कहीं से, एडिटिंग का बहुत तगड़ा, मतलब अच्छा काम रहता ही है। तो वही है फिर, इसलिए मैं वहाँ जाके करूँ भी क्या, ऐसे त्योहारों पे हरेले वगैरह पे उन्हीं को बिजी डिस्टर्ब करूँगी, तो इसलिए फिर मैं नहीं जाती। तो पहली बार मेरा त्यौहार यहाँ ससुराल से अलग यहाँ बना है, बट हमने इस त्यौहार बनाया यहाँ पर भी। हरेला तो नहीं बोया, वो तो मम्मी ही बोएगी, ऑब्वियसली बात है, घर जाके यहाँ पर हो भी नहीं पाता। अब जब हम घर जाएंगे, अभी हम थोड़े दिन बाद छुट्टी रहेंगे, तब मम्मी वहाँ पर हमको हरेला लगाएगी। और कल बहुत अच्छा लग रहा था देख के, घर में वीडियो कॉल करके नंदे आ रखी थी, रोजी और तन्नू दोनों। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो दोनों घर आते हैं और घर में खुशी जैसा माहौल होता है। मतलब मैं चाहती हूँ ना घर में वो लोग आए, वो लोग भी बहुत कम आ पाते हैं। तन्नू का तो खैर फैक्ट्री का है, तो वो बेचारी फैक्ट्री में ही रहती है अपनी, ज़्यादा काम की वजह से वो आ ही नहीं पाती है मायके, तो बिल्कुल भी नहीं आ पाती, बिल्कुल भी नहीं बोलो जिसको, बहुत ही कम आती है। और रात को रुकने का तो सवाल ही नहीं होता उसका। भैया बहुत बोलते हैं रुक करके, प्रकाश मतलब जो हमारी नंदोई जी है, उनकी सास भी बोलती है, मगर वही नहीं रुक पाती कि काम है फैक्ट्री का, और रात को कभी कभी उनकी सास भी अकेले होते हैं, इस वजह से तो नहीं वो रुकती। बाकी रोज़ी आ जाती है, बट अभी उसका शुरू का इसलिए वो आ रही है, बाद में उसका भी अपना कुछ काम वाम हो जाएगा। अभी जैसे उसकी शॉप है तो फिर वो भी बहुत कम ना करे, मैं तो चाहती हूँ कम ना करे कभी भी आना, मगर हो ही जाता है ना बेटियों का ससुराल। उसके ससुराल में कोई रोक टोक नहीं है, मगर बाद में जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर खुद ही बेटी सोचती है कम आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग आते हैं, रात को हम लोग बैठे हैं, मस्ती करें, बातें करें। ऐसा हो नहीं पाता कभी भी, मैं चाहती हूँ ऐसा हो, मगर नहीं पाता, क्योंकि वो आते हैं तो वो खेत के कामों में अपनी मम्मी की हेल्प कराते हैं, और होना भी चाहिए। मैं खेत के काम नहीं करती, बी फ्रैंक खुली जो बात है। बाबू बार एग्जॉस्ट फैन खोलना। तो वो आके उस दिन काम वाम करा लेते हैं, घास वास कटवाना ये सब, तो हो ही नहीं पाता फिर हम लोगों को बैठने का साथ में टाइम, इससे हो जाता है। तो कल मैं वीडियो कॉल पे देख रही थी, वो सब आ रखे थे मेरे को। बाबू झाड़ू तो मैंने लगा रखा है, तो तुम क्या लगा रहे हो? मैं दिखाना चाह रहा हूँ उड़ा तो यहाँ है? मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ। अभी मेरे को उठाना था, मगर नाश्ते में देर लगती, तो फिर पहले मैं नाश्ता बनाने लगी। तो पति से शायद हेल्प कराने की सोच रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं। धन्यवाद। चिकी, ए चिकी, चिकू, कैसी तो है तू? ऐसे खाइए। गाइस, पतिदेव को दे दिया है नाश्ता यहाँ पर, पर और मुझे ना इस टाइम इतनी नींद आ रही होती है, इतनी नींद, क्योंकि मैं रात को सोती हूँ 3 बजे। ला 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 गुस्सा हैं? हो जाओ, मेरे क्या कर लोगे? सब जगह तो अभी तो नहीं हूँ। कैसा रहा नाश्ता? ऐसा क्या है, इसमें पूरी तो नॉर्मली होती है। तो मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी Q&A व्लॉग की। कोई अगर मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज मैं उनके यहाँ जवाब दूंगी, कोई भी 10 क्वेश्चंस के, जो मुझे मज़ेदार इंटरेस्टिंग लगेंगे। अभी मैं जा रही हूँ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं,
उसके बाद फिर मैं उन्हें नोट करते हूँ और फिर उसका आपको जवाब देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर चलते हैं इंस्टाग्राम पे। कुछ लाना है? ठंडा पानी लाऊं? पतिदेव चले गए हैं और मैं जा रही हूँ नीचे चिक्की को पॉटी कराने के लिए। चिक्की पहले से बाहर से ली गई थी इनके साथ। ओए नीचे चिक्की, वहाँ चढ़ गई ऊपर। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी मजा जल्दी जल्दी आजा 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 आजा, पक्का पक्का पक्का। चलो 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 चलो। नहीं वहाँ जा। आजा मेरे को धक्का दे के आ रही। बाय। लव यू जय श्री राम। आ जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे ना आ जाइए, इधर आओ, चलो आजा। मैं भी चिक्की को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया, बेचारी मेरी मैक्स ही पकड़ रही है बार 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 दांत से। मैंने एक मारा, उसको जोर से लग गया। ठीक है आओ, चले आओ। तो ये घास में ऐसे खेलने लग जाती है। मैं सोने के लिए जगह कम पड़ गई थी, अभी यहाँ सो रही है। जल्दी कर लो चिक्की, मैं लेके चलूँगी जल्दी। फिर चलो, तो सारा काम पड़ा है अभी ऊपर। चिक्की जल्दी नीचे आ, जल्दी। मैं आओ नीचे, चलो अंदर। अरे कुछ काम नहीं करने दे रही है मुझे। पानी पी लो, रखा है ना, पियो। हाय गर्मी हो जाती है नीचे जाके। तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ज़्यादातर लोगों ने तो यही क्वेश्चन करे हैं कि दीदी आप बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे लगते हो। इतने प्यारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छा लगा देख के। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं जो मुझे अच्छे भी लग रहे हैं, तो उनके मैं जवाब आपको दूंगी। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कहाँ रहते हो ये वो, तो वो मैं उनका जवाब एक ही में दे दूंगी, है ना। अब सबको एक एक करके कैसे बताऊँ। और फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप दोबारा से स्टोरी पे लगा, मैं दोबारा स्टोरी लगा दूँगी, फिर से दोबारा पूछ लेना। तो अभी फटाफट से नहाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। अगर टाइम बचा नाश्ता बनाऊंगी अपने लिए, फिर सोऊंगी। नहाना धोना हो गया है, सारे घर के काम हो गए हैं मेरे। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और गाइस हम थोड़े दिन बाद घर जाने वाले हैं। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मतलब यहाँ रह के भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट घर जहाँ मैं 4-5 साल 4.5 साल रही हूँ, ससुराल अपने, वहाँ की याद तो भाई कोई चाह के भी नहीं वो कर सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में या फिर मतलब बहुत जगह हो जाता है ना कि बहुओं को ससुराल में नहीं वो मिल पाती, कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती है, ना रिस्पेक्ट मिल पाती, ना फ्रीडम मिल पाती। तो इसलिए बहुत वाइफ्स अपने हस्बैंड के साथ अलग रहते हैं। और बहुत सारे लोग अपने काम की वजह से हस्बैंड के साथ रहते हैं कि मतलब हस्बैंड का खाना वाना ठीक से हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं पे इन लॉज नहीं समझ पाते, कहीं पे बहू नहीं समझ पाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो हम खुशी खुशी यहाँ पर आए हैं और खुशी खुशी मेरे भी ससुराल वालों ने मुझे भेजा है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तब से बिल्कुल भी साथ रहने का मौका नहीं मिला। इसी वजह से मुझे कंसीव भी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चेकअप वगैरह तो मेरे सब हो रखे हैं, बट इसी वजह से कि हम साथ ज़्यादा नहीं रह पाते, क्योंकि जब भी ये आते हैं तो 10-15 दिन के लिए आते हैं, कभी 1 महीने के लिए आते हैं। तो वही होता है, घर के कुछ कामों से इधर उधर बाहर जाना पड़ता है पापा वगैरह के साथ, क्योंकि जितनी मैं इंपॉर्टेंट हूँ उससे कहीं ज़्यादा ससुराल वाले घर मतलब इनके मम्मी पापा इंपॉर्टेंट है, तो वो काम भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है ना। तो इस वजह से हमें कभी, और BSF में ऐसा होता है, बहुत किस्मत है कि अगर तुम्हें साथ रहने का मौका मिल गया तो, क्योंकि BSF वालों की ज़्यादातर ड्यूटी जो होती है वो बॉर्डर पे होती है, बट मेरे हस्बैंड की अब कैंप में ही है, ऑफिस में। तो इस वजह से इस बार मेरी किस्मत में मौका था, तो इस बार मैं साथ रहने के लिए आ गई। अब 3-4 साल के लिए पोस्टिंग है, देखते हैं मैं कब तक रहती हूँ। वैसे तो 3-4 साल तक के लिए ही है। हाँ, अगर बीच में कंसीव हो गया तो भी मैं यहीं रहूँगी और अपनी केयर मैं इस बार खुद करूँगी, जैसा भी होगा हस्बैंड करेंगे। बट जब बेबी अगर होगा, जब भी होगा, तो मैं घर जाऊँगी, क्योंकि तब तो मुझे वहाँ पर घर वालों को भी मेरी ज़रूरत होगी, बेबी की ज़रूरत होगी और मुझे भी उनकी होगी। तो कुछ महीने रह के मैं 5-6-7 महीने रह के फिर मैं यहाँ पर दोबारा आ जाऊँगी। देखते हैं जैसा भी होगा, या फिर मम्मी आ जाएगी या जो भी होगा। बट मम्मी तो आ नहीं सकती क्योंकि उनका काम खेत का। मैं तो चाहती हूँ कि जैसे कमल है, मेरे देवर है, वो भी एयरफोर्स में, मेरे हस्बैंड भी BSF में है। कमल की भी शादी होगी तो उनको भी क्वार्टर मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड को तो मिल ही गया है, अभी ऑफिस में ही है इनकी ड्यूटी हमेशा। तो मैं चाहती हूँ मम्मी पापा भी हमारे साथ रहें,
यहाँ पर मैं उनको उस खेत वाली लाइफ से मतलब आज़ाद कराना चाहती हूँ। जो खेत के काम है और जो गाय भैंसों के काम है, मैं नहीं चाहती कि वो हमेशा उसको कर करके अपने कमर, अपना सर, ये सब दर्द करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। सबको ही होता है, कोई भी झुक के इतना काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है होगा और दाद देनी पड़ेगी उनकी मेहनत को। बहुत ज़्यादा काम करते हैं खेत में, गाय भैंसों का ये सब बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि अब वो ये काम करे। काम अच्छा है, गलत नहीं है, हम उन्होंने करा भी हमेशा, बट अब एक टाइम ऐसा आता है कि शरीर, इंसान का शरीर जवाब दे देता है। तो अब मम्मी पापा के शरीर में उतनी जान नहीं रह गई है, वो करते हैं तब भी, बट इतनी हिम्मत अब उनके अंदर नहीं रह गई। तो मैं चाहती हूँ वो हमारे साथ ही रहे, अपना घर ना छोड़ें। बट ये है कि जैसे कभी कभी मम्मी पापा मेरे साथ आ गए, मैं तो चाहती हूँ ज़्यादा मेरे साथ ही रहे, थोड़ा कमल के साथ भी चल जाए। मतलब दोनों बेटों का हक बराबर ही होता है अपने माँ बाप पे। तो अभी तो कमल की शादी नहीं हुई, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए, मेरे साथ रहें और मैं उनको ऐसी लाइफ जिवाऊँ जैसी मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर एंजॉय करें। मतलब सुबह आराम से उठें, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उन बेचारों को उठना पड़ रहा है, गाय भैंस दूध के चक्कर से उन्हें 5-6 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे। और मैं चाहती हूँ यहाँ पर वो आराम से 7, 7:30, 8 बजे तक उठें, नहाए धोएं, अपना पूजा वूजा करें, उसके बाद मैं उनके लिए नाश्ता वाश्ता बनाऊँ, फिर हम लोग कुछ घर में बातें करें। और मैं, मेरे हस्बैंड अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं तो मैं, मेरे सास ससुर, हम तीनों लोग मस्त घूमने जाएँ, फोटोज वोटोज खींचे, मस्ती करें, फिर घर आए, फिर उनको टेंशन ना रहे कि दूध निकालना है या घास काटनी है, फिर वो लोग आराम करें और मस्त, उन्हें भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। मैं ऐसा चाहती हूँ लाइफ को, मतलब एक फ्रैंक लाइफ। देखो हर चीज़ कपड़ों से नहीं होती, मन से होती है, रिस्पेक्ट करने से होती है। मैं चाहती हूँ हाँ, अगर मेरे इन-लॉज यहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मैं पूरा टाइम सूट में चुन्नी उन्नी डाल कर, नहीं, कंफर्टेबल मैं भी रहना चाहती हूँ, कंफर्टेबल मम्मी पापा को भी रखना चाहती हूँ। मम्मी जैसी लाइफ गांव में नहीं जी पाई, गांव में होता ही है यार। मैं तो ये मानती हूँ जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से ही मैंने वहाँ पर सबको देखा है हर चीज़ पहनते हुए। पहले कोई भी कुछ भी नहीं पहनते, सिर्फ सूट, ये सब नॉर्मल चीज़ पहनते थे। जीन्स टॉप वगैरह भी एक वहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसमें पेरेंट्स अपने बेटियों को डांट भी देते थे। खुद मैं अपने घर की बताऊँ तो मेरे घर में भी रोज़ी वगैरह भी इतना नहीं पहनते थे, वो खुद बोलते हैं हम इतना नहीं पहन पाते थे। बट मैं चाहती हूँ कि इंसान बढ़े आगे, सोच बढ़े और सब अपनी लाइफ खुल के जिए, कपड़ों से हर चीज़ नहीं देखी जाती। तो इसलिए बहुत चीज़ें उसके बाद से चेंज हो गई 5 साल से गाँव में। सभी गाँव के ही लोग खुद बताते हैं कि हो गई है बहुत, मतलब सब चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं दे रही अपने आप को, बस मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, मेरी वजह से अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है, हर कोई अपनी लाइफ खुल के जी पा रहा है। बहुत लोगों ने शुरू में बहुत बुराई भी करी थी गाँव में, मेरी बहुत ही ज़्यादा करी थी बहुत लोगों ने। कि जैसे मैं शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को ना प्रमोशंस आने लग गई थी। जैसे मैं उस टाइम में फेमस होने लग गई थी, मेरे को प्रमोशंस आती थी, उसमें शॉर्ट ड्रेस भी आती थी, स्लीवलेस भी आता था, सब कुछ आता था। मैं उसकी प्रमोशन करती थी, गांव वाले वीडियो देखते थे तो यही, इससे तो गांव बदनाम कर दिया है, इतने छोटे कपड़े पहनती है, बदन दिखाती है, ये करती है, वो करती है, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, पता नहीं क्या क्या। तो ये बात जब मेरे कान में आई तो मैं भाई गलत लड़की नहीं हूँ तो गलत सुनूंगी भी नहीं। तो मैंने बहुत हंगामा करा था उस वक्त। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था गांव वालों के लिए, जो भी मेरे बारे में उल्टा कह रहा है मेरे मुंह पे आके बोलने का दम रखो। मेरे बदन पहनने से, मेरे छोटे कपड़े पहनने से तुम्हारा बदन नहीं दिख रहा, और मैंने क्या बदनामी कराई है गाँव में, मुझे वो बदनामी बताओ। अगर छोटे कपड़े पहनने से बदनामी होती तो तुम भी ब्लाउज पहनते हो, तुम भी सब कुछ पहनते हो, तो तुम खुद अपने उसमें बदनाम हो। और जो मुझे बदनाम कह रहे थे, मुझे नहीं पता कौन कौन कह रहे थे, जो भी कह रहे थे, मैंने तो भाई उस वक्त साफ बोल दिया कि तुम लोग खुद बदनाम हो। सबको जो ऐसा बोलता है, जिसकी सी सोच होती है वो खुद ऐसा होता है, वो ऐसा बोलता है। उसके बाद से बहुतों ने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, बहुतों ने इनडायरेक्टली मांगी बट मांगी। और बहुतों ने मम्मी पापा से भी बोला, मेरे सास ससुर ने बोल दिया था बोलने दो भाई, बोलने दो। उस वक्त मेरे इन लॉज ने मेरे को सबसे ज़्यादा, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा, फिर मेरे इन लॉज ने। मेरे हस्बैंड ने तो ऐसा बोल दिया था, जो बोल रहा है ना, नाम पता चल गया घर जाके फोड़ के आ जाऊँगा, फोड़ के, क्योंकि हमने कुछ गलत करा नहीं। और जो मेरी बीवी उल्टा बोलेगा बिना वजह से, उसे छोड़ूंगा नहीं। और आज वही लोग जिन्होंने उल्टा बोला था, आज वही लोग मेरे को देख के वैसा ही बन रहे हैं। और भगवान कर्म का फल देता है, जिसने उल्टा उल्टा बोला था उन्हीं के साथ उल्टा उल्टा हुआ भी था। मैं नहीं चाहती कोई मेरे को गलत बोल रहा है तो उसके साथ उल्टा हो, मतलब मैं नहीं चाहती थी किसी के साथ उल्टा हो, मगर जो गलत बोलता है भगवान खुद देखता है और भगवान खुद फल देता है। तो इसलिए मैं मन से इज्जत करती हूँ, पूरे गांव की इज्जत करती हूँ, सब लोग जानते हैं। उसके बाद वो शुरू की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी लोगों की भी, क्योंकि हर कोई इतनी जल्दी किसी को नहीं जान पाता। बट आई एम ब्लेस्ड कि अब पूरे गाँव में कुछ लोग तो होंगे जो अभी भी चिढ़ते होंगे और मुँह के आगे अच्छे बनते होंगे या पीठ पीछे बुरे, बट बहुत से ज़्यादा हमारे गांव में लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अब बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा भी समझते हैं। बट मैं यही चाहती हूँ कि मेरे से कभी कोई गलती से भी गलती ना हो, और बस मैं उनकी इज्जत हमेशा करूँ अपनी आंखों में। और बस मैं तो सबकी करती हूँ, कभी ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि इसने हमें
उल्टा बोला होगा किसी के लिए या गलत किसी के कपड़े पे बोला। मैं किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी के लिए भी ना कपड़ों पे कमेंट करती, ना किसी के कैरेक्टर पे कमेंट करती, क्योंकि ये लाइफ सबके एक बार आती है, तो किसी को भी उल्टा बोलने का मुझे कोई हक नहीं है। तो बस इतना सही था। अब जाएंगे घर, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जाने की। फिर वहाँ पर मस्त सबसे मिलूँगी, पूरे गाँव में सबसे, और मज़े करेंगे। घर में अपनी नंदों से मिलूँगी, सास ससुर से मिलूँगी, ये सब ऐसा ऐसा रहेगा। तो चलो अभी चलते हैं। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सास ने जो लाइफ वहाँ पर नहीं जी पाई है वो, मतलब मैं भी चाहती हूँ कि हाँ मेरी सास भी एकदम मॉडर्न बन के रहे, पजामा पहने, टी शर्ट पहने, बट गांव में नहीं हो पाता कि औरतें नहीं पहनती इतना। फिर भी मेरी सास तो अब पहनने लग गई है, जब से मैं इतना लाने लगी हूँ उनके लिए। तो अब मैं उन्हें खुल के बोलती हूँ पहनो, जो बोलेगा मैं देखूँगी। कोई क्यों बोलेगा भाई, अब क्यों बोलेगा? सब पहन रहे, सब अपनी अपनी लाइफ मस्त इंजॉय कर रहे, तो हम क्यों नहीं? तो मेरी सास भी अब टी शर्ट पजामे वगैरह पहनने लगी है। खुल के बाहर नहीं घूमती, बट पहनती है घर घर में, घर के बाहर पहनती है। बाहर भी घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, टी शर्ट लोअर पहनने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अपना ये साफ होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। मैंने ये सूट, अब बहुत लोग बोलते हैं ना नहीं क्या, तो मुझे पता है भाई मुझे कब क्या पहनना है, कहाँ पर क्या पहनना है। अभी मंदिर जाना है तो मैं सूट पहन के जाऊंगी, फिर आऊँगी, आके जब चेंज करूँगी तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट रखी हुई है, इसको पहन लूँगी। मैं अपना जहाँ मुझे क्या करना है वहाँ मुझे सब पता है, कब कहाँ क्या पहनना है, हर जगह। घर में पूजा है तो मेरे को साड़ी पहननी है या सूट पहनना है, कहीं जाना है तो मैं वेस्टर्न कुछ भी पहन सकती हूँ। जिंदगी है भाई एक ही, उसको खुल के जीना चाहती हूँ और जी भी रही हूँ। ऐसे ही हर किसी को जीना चाहिए। आप लोग भी जियो, मस्त रहो। बहुत लोग पूछते हैं आप कैसे खुश रहते हो, तो मैं ऐसे ही खुश रहती हूँ। मैं सबकी इज्जत करना चाहती हूँ, सच्ची हूँ, सच बोलना चाहती हूँ और सबको खुश रखना चाहती हूँ। मेन बात यह है, और खुद खुश रहती हूँ क्योंकि पति मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे को खुश रखते हैं। बाकी मैं मंदिर जाती हूँ, फिर आगे का ज्ञान दूंगी, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स ब्लॉग में। बाय। इस घर में पूजा हो गई है, अब मैं निकल रही हूँ यहाँ कैंप के मंदिर के लिए। मुँह बहुत काला काला आ रहा है ना, आईफोन को लाइट चाहिए होती है तब ये गोरा दिखाता है। चलो फिर चलते हैं, और एक पार्सल भी मुझे वापस करके आना है। पहले मंदिर जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर जाऊँगी। ले लिया है घर का सामान, अब जाते हैं घर। आ गया है घर। और यार ये पीला टीका कितना सुंदर लग रहा है ना, वाह। मुझे ना पीला टीका बड़ा अच्छा लगता है। घर में जब कोई पूजा वूजा होती है ना, मतलब हल्दी का जब टीका बनता है तो बड़ा सुंदर लगता है हल्दी का टीका। मगर ये तो चंदन है, मंदिर में रहता है। घर से लगा के आती हूँ मैं लाल टीका, मंदिर से आती हूँ तो पीला लगा के आती हूँ। बड़ा प्यारा लग रहा है। अले यहाँ से आला निकल के नेपाल है छई थी विन्नी छई थी विन्नी छोया था मेरा बच्चा क्या कर रहा था? क्या कर रहा था बाबू? चिको क्या कर रहा था बाबू? मेरा क्या कर रहा था? छोया था उठा। अब कैसे इसको कोई दे, कैसे इसको मैं प्यार ना करूं? चलो इन्हें कूट कूट छोड़ ली थी, अभी उठ के पूरा निकले छोटे छोटे पाँव। ऐसे नहीं करा करो बेटा, सफेद वाला रसगुल्ला है वो। ए चिकू सफेद रसगुल्ले, ए सफेद रसगुल्ले। प्यारा बेटा किसका है? चिकू चिकू मेरा है, चिकुली चिकुली। गाइस मैंने सोचा था घर आके मैं मस्त सो जाऊंगी, क्योंकि आज ब्लॉग वगैरह का तो कुछ काम था नहीं, एडिटिंग का। मैंने सोचा मस्त सोऊंगी। सोना क्या था, प्रमोशंस की वीडियो आ गई, आज बना के भेजो कंप्लीट करके। जो मैं इंस्टा पे वीडियो डालती हूँ ना कुछ कुछ सॉन्ग्स की, जिसमें मैं कमेंट ऑफ कर देती हूँ, तो प्रमोशंस के सॉन्ग होते हैं, तो वो मुझे बजाने के भेजने थे, मैंने बना के भेज दिए। अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि आधे घंटा बचा है, फिर उठना पड़ेगा, तो इसलिए पहले तैयारी कर लेते हैं। आज मैं बनाऊंगी आलू और मटर की सब्जी। आलू मैंने छिल के रख दिए हैं, इन्हें उबालने के लिए डाल देती हूँ। थोड़ी सी मटर, आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना, चावल के साथ खाएंगे। मटर लेकर रखती हूँ। क्या भाई हद से ज़्यादा महंगा रेट हो गया मटर का, तो इसलिए मैं तो फ्रोजन वाले मटर का पैकेट लाई थी, मिली नहीं रही थी पहले तो। सूखी वाली मटर एक जगह थी, उतनी महंगी और अच्छी भी नहीं थी। चलो दोस्तों करते हैं नाश्ता। वैसे तो 12 बज गया है, अब क्या ही नाश्ता होगा, मगर
कुछ हल्का फुल्का बड़े वगैरह के साथ कॉफ़ी पी लेती हूँ, वही नाश्ता हो जाएगा। फिर तो खाने अभी वैसे 12 बजा नहीं है, बजने वाला है, 10 मिनट है, तो कर लेती हूँ जब तक। फिर 12:30 बजे से दाल चावल बनाऊँगी। गाइस थोड़ी देर लेटने के बाद, सोई नहीं मैं, सिर्फ लेटी। लेटने के बाद अब मैं उठ चुकी हूँ और मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। छी ये वो लग रहा है, वो फिल्टर में नहीं होते जो बड़े बड़े होठ वो। तो गाइज अब मैं उठ चुकी हूँ। वैसे तो सोई नहीं मैं, मगर बहुत जोरदार नींद आ रही थी। मगर आज मैंने सोचा है कि जब मेरे पति सोते हैं 2 बजे तो मैं भी सोऊंगी, और दिन में सोती नहीं, उनको सोने देती हूँ। तो वो तो 4 बजे उठ के ड्यूटी जाते हैं, मगर मैं नहीं उठूँगी। मैं 6 बजे तक सोऊंगी, 2 से 6 बजे उठूँगी, फिर शाम का खाना बनाऊँगी। भाई मैं कभी नहीं सो पाती हूँ दिन में, कभी भी नहीं। मतलब मैं ससुराल से यहाँ आई हूँ तो थोड़े तो मजे ले लूँ सोने के। व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर। तोड़ू तेरी मुंडी, तोड़ू तेरी मुंडी। आलू उबल चुके हैं, मटर उबल चुके हैं, चावल को धो के चढ़ा देते हैं। गाइस खाना बनाने जा रही हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस अभी ना मुझे एक सूट का प्रमोशन करना है, तो अभी अपन रेडी होगा, उसके बाद करेगा। अभी जो मेरे पति आएंगे ना, काम करते सटासट खाना बनाती हूँ ब्लॉग बंद करके, क्योंकि आप लोग मुझे बातों में उलझा देते हो। मैं आप लोगों की वजह से, मेरे काम ना करने की जिम्मेदार आप लोग हो, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे काम ना करने की वजह। बुरा मत मान जाना आप लोग कोई। मैं थंबनेल बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, इस सब की वजह आप लोग हो। फिर आप लोगों को देख के गुस्सा आएगा, ऐसा क्यों बोल रही है हमारे बारे में ये, है ना। फिर आप लोग देखोगे, फिर कहोगे ओ हो ये तो इतनी अच्छी है, इसमें तो हमारे बारे में कुछ उल्टा बोला ही नहीं, तो खाली थंबनेल में ऐसे लिखा है लड़क है ये मोहब्बत। सब चीज़ों के जवाब दूंगी मैं अभी कि मैंने ब्लॉग में, जिसमें लिखा था ना इतनी टेंशन होने के बाद भी खुश कैसे रहते हो। टेंशन तो आती रहेगी, जाती रहेगी, कौन सा डरते हम किसी से भाई। अब हम बचपन वाले नहीं रहे हैं, मम्मी पापा से जो डरते थे, मतलब स्कूल में मार्क्स कम आ गए तो पिटे, बंक मार लिया तो पिटे, ट्यूशन में किसी लड़के से बात कर ली तो पिटे, किसी लड़के के साथ खड़े हो गए तो पिटे, फ़ोन में फेसबुक चला लिया तो पिटे। अब भाई हम वो वाले नहीं, हमारी शादी हो गई है, हमारे पति हमें कुछ नहीं कहते हैं, तो ज़िंदगी का मस्त जियो। अब शादी हो गई है, अब पापा मम्मी से डर नहीं लगता, अब तो प्यार ही प्यार मिलता है। बेचारे चिंता करते रहते हैं, मारते नहीं, डांटते नहीं, अब सिर्फ प्यार ही प्यार है। पति मेरा अच्छा है, जिससे मुझे डर नहीं लगता। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, ले बैठा यार, आंख चढ़ा के उसका मार दे, आंख चढ़ा के उसका मार दे। जो लाइन में आती है ना उसमें आ कर देती हूँ। फिर आप लोगों ने मुझे बातों में फंसाया। हम दोनों ही ऐसे करते रहते, मैं भी किचन में करती रहती हूँ, तुम भी। यार टाइम से पहले आ गए, कहाँ मैंने सोचा था मैं गेट रेडी विद मी वीडियो भी बनाऊंगी, ये मेरी प्रमोशन वीडियोस भी बनाएंगे। तो पहले बना देना था ना खाना, देख तो कहाँ, अरे खाना मैं पहले बना दी अपने टाइम से, आप जल्दी आए हो। देखो तड़पाओगे, तड़पा लो, डांट लो। इस चिक्की को घुमा फिरा के आ गई थी मैं घर, और अभी बनाने लगी हूँ मैं खाना। आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। तो किसी ने एक कमेंट करा था कि आप इतना ऊपर शॉर्ट्स या फिर लोअर क्यों पहनते हो, तो दोस्तों अच्छा नहीं लगता बोला था।
मुझे जैसा पसंद होता है मैं वैसा पहनती हूँ। कृपया करके अच्छा बुरा आप मुझे मत बताओ। मेरे को जैसे कपड़े पहनना पसंद है मैं वैसे पहनती हूँ। अब ये हाई वेस्ट नहीं करा तो मैं इसको यही पहनूंगी ना, यहाँ तो पहन नहीं लूंगी। मतलब ऊपर क्या, ये कमर है मेरी, ये कमर है, इससे मैं थोड़ा सा ऊपर पहनती हूँ। और मैं इसको यहाँ पहन लूँ फिर लटके नीचे तो गंदा लगता है ना। हाई वेस्ट है तो मैं इसको ऐसे ही पहनती हूँ। मुझे जैसा पसंद है अपन वही करेगा। गाइस यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे। हो गई है, आलू के पराठे खा लिए मैंने दो पेट में वो बच रहे हैं, धुआंधार महाभारत हो गई पेट में। तो और एक और बात बता रही थी मैं गाइस की ना, यार जो क्वेश्चन आंसर साला ब्लॉग में बनाने वाली थी ना आज गाइस, ये ब्लॉग में ये वाला जो है ना बहुत ही बड़ा हो गया। तो मैंने क्यों ना ब्लॉग बना लिया, देखो वहाँ सामने देखो फोन में मैंने शूट भी करके रख लिया है, मगर वो 33 मिनट का हो गया है गाइस। तो अब वो अगले दिन आएगा। 33 मिनट का वो, और ये 1 घंटे का, तो 1 घंटा 33 मिनट का ब्लॉग तो बन नहीं पाएगा। तो उसको अगले वाले में डालूंगी, आप तब तक ये देख लेना। 1 घंटा 33 मिनट में लोग कहेंगे हम पिक्चर देख लेंगे। तो गाइस चीकी को दवाई लगी होगा। यार कुछ चीकी बड़ी लग रही है क्या थोड़ी? दिखाओ अपने को, दिखाओ हाइट दिखाओ अपनी, कूद के दिखाओ। अभी चल रही है मेरी हैवी मसाज। सुकून, इंजेक्शन का दर्द। चीकी क्या कर रहे हो? आई आई आई। सोने के लिए आ गई हूँ बेड पे, और ये चीकी मास्टर को देखो, चीकी भी आ गई ऊपर बेड में। छोटा खूनिया है, छोने गुंडे को देखो, यहाँ भी आ गई है। छोने गुंडे पे चू 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 कर रहा था। अभी आपको खिलाया ना मैंने, नहीं खिलाया था।